नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में एम.टी. वासुदेवन की कहानी दीदी, इसी का कथासार या फिर सारांश को समझ लेंगे। कथासार को समझ लेने से इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर लिखना काफ़ी सरल होगा। तो एम.टी. वासुदेवन जो हैं ये मलयालम के प्रसिद्ध लेखक हैं। तो इनकी दीदी कहानी अंधेरे की आत्मा संग्रह में संकलित कहानी है। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये मूल रूप से मलयालम भाषा में लिखी गई है जिसका हिंदी अनुवाद किया गया है। पूरी कहानी अप्पू नाम के बच्चे के ख्यालों द्वारा प्रस्तुत की गई है। उसकी उम्र 5-6 साल है। अर्थात ये अप्पू नामक जो बच्चा है जिसका उम्र 5-6 साल है, इसी को आधार बनाते हुए इस कहानी को लिखा गया है। बच्चे की सोच के जरिए कहानी की घटनाओं का आकलन होने के कारण भाषा और पात्रों का चित्रण सरल है। ज़्यादातर पात्रों का सरोकार अप्पू से ही है। अप्पू के मामा और शादी का दलाल शंकर नायर का सीधा संबंध अप्पू से नहीं होने पर भी उनका चित्रण अप्पू के नज़रिए से ही हुआ है। तो अर्थात इस कहानी के मूल में अप्पू नामक 5-6 साल का जो बच्चा है उसी को रखा गया है। अप्पू अपनी माँ मालू को दीदी पुकारता है ना। मालू, इस कहानी में मालू या फिर मालू कुमारी कहा गया है, जिसको कि अप्पू दीदी पुकारता है, लेकिन वास्तव में ये उसकी माँ है ना। उसे माँ को दीदी पुकारने की आदत डाली गई है क्योंकि अप्पू मालू की नाजायज संतान है। ये नाजायज संतान है उसकी, इसीलिए जैसे समाज के लोग कुछ बुरा ना समझे, इसीलिए उसे दीदी कहने का प्रैक्टिस कराया गया है। मालू का भाई अपनी बहन के बिगड़े चरित्र से रूठकर घर में पैर न रखने का प्रण लेकर चला जाता है और इसका जो चरित्र खराब था है ना, इसके कारण उसका जो भाई है तो एकदम रूठकर घर से चला जाता है। 5 साल के बाद भी वो घर के द्वार तक भी नहीं आता है, मतलब तब भी वो घर नहीं आता है। बहन के चरित्र में दोष के लिए वह अपनी माँ को दोषी मानता है। अर्थात अप्पू की जो नानी है इसी को उसके मामा दोषी मानते हैं। उनको लगता है कि यही क्या है, अपनी बेटी को बढ़ावा दी, इस कारण वो ऐसे गलत कदम उठा ली। कहानी की शुरुआत दीदी के रोने की आवाज़ से होती है। दीदी अर्थात जो मालू कुमारी है ना, अप्पू की माँ है ना, तो उसके रोने की आवाज़ से होती है। अप्पू सोचता है कि शायद नानी ने डांटा होगा। नानी उसे भी डांटती है, लेकिन अप्पू को रोने की जगह गुस्सा आता है। वो सोचता है इतनी बड़ी होकर भी दीदी डांट फटकार क्यों सहती है। नानी के दिल में अप्पू के प्रति नाजायज संतान होने के कारण ममता कम है ना। ये नाजायज संतान है, इसीलिए नानी इसको प्यार ज़्यादा करती नहीं है। इसी कारण वह बात बात पर उसे डांटती है। एक बार मालू इस बारे में माँ से शिकायत भी करती है, तब माँ उल्टा उसे ही बुरी तरह डांटती है ना। अर्थात मालू एक बार अपने बेटे की तरफदारी करती है तो फिर क्या है, माँ से उसी को डांट सुनना पड़ता है। लेकिन मालू अप्पू से उसके रिश्ते की याद दिलाती है, तब माँ मालू को और ज़्यादा डांटती है। माँ बेटी की अनबन और झगड़े के कारण अप्पू सिर्फ दीदी के प्रति लगाव रखता है ना। इसको लगता है कि नानी बहुत बुरी है और मेरी दीदी है यही काफ़ी अच्छी है। जब स्कूल का दोस्त अप्पू से कहता है कि उसकी दीदी दरअसल उसकी माँ है, तो अप्पू को दोस्त की मूर्खता पर हंसी आती है। दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा भी हो जाता है। स्कूल से लौटते ही अप्पू सोचता है कि दीदी माँ कैसे हो सकती है। माँ दीदी की माँ है
जो नानी है ना वो हमेशा क्या करती है, दीदी को डांटती रहती है। लेकिन ये जो दीदी है ये तो मुझे प्यार करती है, अगर ये माँ होती तो ये भी हमें डांटती, ऐसा बच्चे को ख्याल आता है ना। क्या नानी दीदी को कभी चैन से बैठने भी देती है? रात को दीदी नींद आने तक अप्पू को कहानियाँ सुनाती है। एक रात कहानी सुनाने के बदले दीदी अप्पू से पूछती है कि बड़ा बनने पर तुम दीदी का ख्याल रखोगे? अप्पू सिर्फ हामी भरता है। उसे लगा 2-3 दिनों से दीदी की तबीयत खराब है। वह उसे नहलाते खिलाते समय केवल उसकी ओर ताकती रहती है। नानी दीदी की शादी की योजना बना रही थी, अर्थात जो मालू है उसका शादी तो हुआ नहीं था, है ना। तो नानी को चिंता है कि बेटी का शादी तो देना है, हाँ, सारा जीवन ऐसे तो वो रह नहीं सकती, तो इसीलिए उसकी शादी की योजना बन रही है, जो कि अप्पू को कुछ पता ही नहीं है ना। नानी ने दीदी से कहा कि अप्पू की बात सोचकर तुम्हें मन मारने की ज़रूरत नहीं है ना। इसको हम लोग देख लेंगे, हम रख लेंगे, तुम क्या करो, अपना जहाँ शादी करा दे रहे हैं वहाँ पे जाके रहो। ऊंची आवाज़ में समझा रही थी। शंकर नायर नानी को समझा रहा था कि बच्चे के बारे में उस आदमी को पता ना चले, है ना। तो जो शादी का जो एजेंट था वो भी बार बार समझा रहा था कि देखो जहाँ पे शादी तय करा रहे हैं उसको जैसे पता ना चले कि इसका क्या है, एक बेटा भी है। तो अप्पू सबकी बात सुन रहा था पर समझ में कुछ नहीं आ रहा था। 5-6 साल का बच्चा है, ये सब क्या ही समझता। एक दिन स्कूल से लौटने पर अप्पू को मीठा पकवान मिला। दोस्त चक्कन से अप्पू को पता चला कि घर में मेहमान आए थे। पहाड़ी प्रदेश वायनाडू से दीदी को देखने कोई आया था। शंकर नायर बता रहा था कि उसके पास सरकार से मिली 4 एकड़ ज़मीन है। एक दिन सुबह दीदी अप्पू को जगाती है, नहलाती है, नाश्ता कराती है और फिर सारी सलाहें देती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर दीदी पास में नहीं रहेगी तो तुम्हें क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, ये सारी बातें इसको समझाती है। अप्पू को क्या ही समझ में आता है, वो छोटा बच्चा है, सब में हाँ हाँ करता है और वो क्या है, स्कूल चला जाता है ना। लेकिन उससे पहले एक बार मालू अप्पू को छाती से लगाकर कहती है कि एक बार तुम मुझे क्या कहो, माँ कहो। लेकिन अप्पू पूछता है कि दीदी माँ कैसे होगी। उस दिन शाम को अप्पू स्कूल से लौटकर दीदी को पुकारता है तो नानी कहती है कि दीदी नहीं है। नानी उसे तसल्ली भी देती है कि दीदी आएगी और अप्पू के लिए गेंद भी लाएगी। अर्थात ऐसा होता है कि इससे पहले नानी कभी इससे प्यार से बात करती ही नहीं थी। आज पहला दिन था जब नानी इसे तसल्ली दे रही थी, अच्छे से बात कर रही थी। लेकिन अप्पू को तो गुस्सा आ रहा था कि उसे साथ लिए बिना अनबोले दीदी क्यों गई। अप्पू बाहर निकलता है। वो सोचता है कि यदि दीदी रबर का गेंद लाकर देती तो मैं उसे दूर फेंक दूंगा, लूँगा नहीं, है ना। फिर ख्याल आता है कि अगर वो गेंद भी लाए और साथ में मिठाई भी लाए तब मुझे क्या करना चाहिए। एकदम सहज बात है, बच्चे के मन में ऐसा ही भावना आता ही है। तो वो असमंजस में पड़ जाता है। दीदी बिना बताए चली गई है, इसलिए दीदी के प्रति थोड़ा क्रोध तो है, लेकिन उसे दीदी के जल्दी लौट आने की उम्मीद भी है। लेकिन सच्चाई यही है कि वो लौटकर नहीं आएगी, क्योंकि उसका शादी करा दिया गया है और इस शर्त पर शादी करा दिया गया है कि वो ससुराल में अपने इस नाजायज़ बेटे के बारे में कोई बात करेगी ही नहीं। उसे पता नहीं कि दीदी शादी करके चली गई है। यहाँ पर आकर बच्चे के दिल की निरीहता को गहराई से दर्ज करते हुए कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।